अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी आज यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। और मौसम माशाल्लाह से इतना अच्छा था कि धूप बहुत अच्छी निकल आई थी। और अभी तो हम कहते हैं कि धूप बहुत अच्छी निकल आई थी, जैसे जैसे आगे दिन चले जाएंगे और गर्मियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर बहुत गर्मी हमें ये लगेगी, ये धूप से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो जी यहाँ पर मेरी छोटी बेटी भी बाहर आ चुकी थी, जो कि मैं इसे कह रही थी चलो अंदर दादों के पास चली जाओ, पर ये भी बहन भाइयों के साथ बाहर ही थी। तो खैर कोई मसला नहीं था, इतना धूप थी तो मैंने फिर इसलिए ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों को स्कूल भेज लिया था और फिर मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि काफ़ी मैंने धोए थे और डेली हमारे घर में तकरीबन कपड़े धुलते हैं, तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं यहाँ पर हमारे घर की बैक साइड पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो अपना पढ़ रहे थे और मैंने साइड से जो जितनी भी हमारा माशाल्लाह से खेत हैं वो बहुत हरे भरे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको कैप्चर किया। तो मैं यहाँ पर आधे कपड़े मैंने जो थे वो सूखने के लिए डाल दिए हुए थे और आधे हमारे पड़े हुए थे, जो कि अभी मैं तारों के ऊपर डालने लगी हूँ। ये कुछ थोड़े बहुत सूखे हुए थे, ये एक दिन पहले के थे, तो मैंने यहाँ पर सब बनेरे के ऊपर तारों के ऊपर डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं और इनको फिर संभाल दें। और जी ये मेरे बच्चों ने एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर डंडे लकड़ियाँ रख के खेलने का पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है और वो ऊपर आके खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी जब देखा तो माशाल्लाह इतने प्यारे ग्रीन खेत थे और बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से देखे नेमत है, इतना प्यारा कलर है ग्रीन। और हम बस जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। और यहाँ पर भैंसें भी बाहर आ चुकी थी और माशाल्लाह से भैंसें भी धूप को एंजॉय कर रही हैं। और मैं फिर छत पे जाकर तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी अपना एक वीडियो में कैप्चर कर लें। तो यहाँ पर जी हमारे घर के साथ है एक दरबार बाबा हुब्बे अली सरकार का, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी भी होती हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला का जो भी नेक बंदा है हमें उसको मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी दोपहर का टाइम था और मेरी छोटी बेटी जो थी वो लेकर जा रही थी हमारे कल परसों के बचे हुए आलू और चने, जो कि इसकी दादो कह रही थी कि इसमें एप्पल बनाना डालकर और मीठी जो हमने किश्तों की चटनी बनाई हुई थी वो डालकर तो हम एक चना चाट बना लें, ठीक है। तो ये मेरा बेटा नाराज़ था, कह रहा था मैंने डेरे लेके जानी है साइकिल, तो इसको नहीं लेके जाने दी। और यहाँ पर हमने बच्चों से छुपा के रखे थे सेब, क्योंकि बच्चे जो हैं पूरा नहीं खाते और ज़्यादातर ज़ाया ही करते हैं, आधा खा लिया आधा फेंक दिया, तो इसलिए इनकी दादों ने तकिए के नीचे छुपा के रखा था। और ये मेरी छोटी बेटी जी मेरी हेल्प कर रही थी और मैं अगर कोई भी चीज़ देने जा रही थी तो ये रोना स्टार्ट हो जाती थी, नहीं मामा मैंने लेके जानी है। तो मैं फिर इसको ही दे रही थी कि ये लो भाई ये ले जाओ। और जी आगे चलकर मैंने फ्रिज में से निकाली थी चटनी, मीठी चटनी, मैंने बोतल में डालकर फ्रीज की हुई है खुबानी की, जो मैंने बनाई थी। तो वो भी ज़िद कर रही थी मैं कि मैंने लेके जानी है। मैंने फिर वो एक दफ़ा ऊपर से बर्फ़ उतार के थोड़ी बहुत दी कि ये लो ले जाओ। फिर जब उसने पकड़ा तो उसको अच्छा खासा ठंडा लगा, तो फिर कहती है नहीं मम्मा आप ही लेके जाएं। देखें उसके फेस के रिएक्शन। तो फिर जी मैंने इसको धूप में रखा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी बर्फ़ थी और ये ज़्यादा ठंडी होगी, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप के अंदर रख दिया ताकि ये ठीक हो जाए और फिर हम इसको वो डाल दें चना चाट में या फिर मीठी चाट में। तो ये जी हमारी मीठी चाट बनके रेडी है। इसमें एप्पल बनाना और चने आलू और किशमिश थी जो कि, और साथ में वो चटनी डाल दी थी, बच्चे खुश होके खा रहे हैं। और जी मैंने दोपहर को फिर खाई थी हमारी कल वाली बिरयानी और साथ में बोतल, और मेरी ये छोटी बेटी अंदर बैठी हुई थी और आ गई थी जी कि मैंने मामा बोतल पीनी है, तो मैं उसको बिरयानी खिला रही थी तो वो नहीं खा रही थी, मैं बोतल देती थी तो फिर वो कहती थी कि मैंने पीनी है। मैं फिर बार बार उसे तंग करने के लिए पीछे कर रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद उसको बोतल मिली, वैसे मैंने बोतल नहीं दी, पहले तो वो ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं खानी, पीछे कर रही थी। तो मैंने जी फिर उसको बोतल दी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी पी लो।
थोड़ी सी पीने के बाद मैंने अपनी दूसरी बेटी को पूछा कि खानी है, तो मेरे सामने तो उसने कह दिया नहीं खानी। फिर जब उसका भाई खाने बैठा तो फिर कहती है कि मैंने भी खानी है। तो ये मैं उसको बोतल दे रही हूँ और उसने पी। ज़्यादातर बच्चों को नहीं देते, हम घर में कम ही लाते हैं, तो इसलिए फिर कभी कभार मैंने पीनी हो तो फिर मंगवाई तो उसने ले ली। और यहाँ पर मैंने अच्छे से हिला के अंदर से गैस निकाल के मैंने दी है। और यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठ के खा रहे हैं। और जी ये हमारा बहुत बड़ा कमरा है जहाँ से हमेशा कपड़े ख़त्म ही नहीं होते। हर जगह पे कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं नज़र आएगी जहाँ पर कपड़े ही कपड़े ना हों। कपड़े ही कपड़े हैं हर जगह, चारपाई पे, जिसे कह लें आप, डंडों पे, किलियों पे, हर जगह कपड़े ही कपड़े इस स्टैंड पे। और हम जितना भी इस कमरे को साफ़ करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही गंदा होता है। तो मैं दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं छत पे गई थी जी कपड़े लेने। और माशाल्लाह से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जाके देखा तो काफ़ी सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे। तो फिर मैं इनको उठा के नीचे जो है अपना नीचे गिराए ऊपर से चारपाई पे, क्योंकि काफ़ी कपड़े जो थे वो ज़्यादा थे, तो मेरे से बार बार नीचे के चक्कर जी नहीं लगाए जाते। मैं बार बार नीचे नहीं आ जा सकती क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द थी। क्योंकि पता नहीं कुछ मसला था जिसकी वजह से जो है वो 2 दिन हो गए थे मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। पता नहीं जूते की वजह से थे, मेरे हाल में तो जूते की वजह से ही थे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उतार लिए और नीचे चारपाई जो थी जिस पे हम दोपहर को बैठे थे मैंने फिर उसके ऊपर ऊपर से ही गिरा दिए ताकि मुझे बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। और सारे कपड़े जो थे ये देखें यहाँ पर भी कुछ गिरे हुए हैं। और सारे कपड़े मैंने इसी तरह से ऊपर से ही नीचे उतार उतार के गिराए थे। और कुछ नीचे गिरे, कुछ चारपाई के ऊपर गिरे, तो फिर मैंने जाकर इनको उठा लिया। तो मैंने सारे के सारे उतार के जी ये रखे फेंक दिए यहाँ पर। और फिर मैंने नीचे जाके इनको और ये हमारी मेरे बेटे की एक शर्ट थी जो कि इधर गिर गई थी और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने यहाँ से उठाया जी डंडा और इसके साथ मैंने जाकर तो वो शर्ट उठाई। ये जी मैंने शर्ट उठा ली है और अब हम इस शर्ट को रखने के बाद चलेंगे जी नीचे। और इस डंडे को मैंने उसकी जगह पर रखा और देखें हमारा अब छत जो है वो बिल्कुल फारग एंड फ्री है। बिल्कुल पहले कपड़ों से भरा पड़ा था और अब ये फ्री है। और नीचे भी कपड़े थे तार के ऊपर जो कि हम नीचे जल के उतारेंगे क्योंकि नीचे अब धूप नहीं है नीचे वाले छत पे, सिर्फ ऊपर वाले छत पे ही है। और अब हम चलते हैं जी नीचे और नीचे चल के इनको हम लगाएंगे तय और इनकी जगह जगहों पे रखेंगे। और कपड़े भी एक ऐसा काम है जो कि बहुत टाइम लेता है। तो मैंने यहाँ पर मैं इनके बच्चों अपने बच्चों के साथ मिलके तो मैंने खाया था एक चकोदरा और ये काफ़ी दिनों के पड़े हुए हैं और मीठे हो गए थे, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी दिए। और मैंने यहाँ पर इसके छिलके जी बास्केट में फेंक दिए। और फेंकने के बाद जो मैं हो गई थी जी कपड़ों की तरफ और कपड़ों को अच्छे से उनको संभाला रखा। जितने भी भाई हम संभालते जाएं कपड़े नहीं ख़त्म होते। और हमारी फिर से मशीन भरी पड़ी थी, इधर से धोकर हम इधर नहीं होते तो हमारे कपड़े फिर से धोने वाले हो जाते हैं। माशाल्लाह से बच्चे जी दिन में 2-2 दफ़ा बदलते हैं, एक दफ़ा स्कूल जाते हुए और एक दफ़ा शाम को आकर। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मैंने ये जो थे वो मशीन में डाल दिए थे और सुबह तक हमें माशाल्लाह से हमारी फिर मशीन भरी पड़ी होगी कि कपड़े धोने के लिए। और मेरे इस मशीन की वजह से इतनी हेल्प होती है, नहीं तो मेरा तकरीबन डेली मुझे मशीन लगानी पड़ती थी दूसरी। और काफ़ी मुझे तो है बहुत बुरा लगता था रोज़। और ये भी मेरी जो मशीन पुरानी है ये टूटी पड़ी है और वैसे है ठीक। कभी कभी हमने अगर अलहदा हाथ से कोई कपड़ा धोना हो तो हम इसमें उसको सुखा लेते हैं। और मैंने यहाँ पर भी जी कपड़े तार पे डाल दिए थे और इनको मैं अंदर लेके जाकर संभाला था। और यहाँ पर जी बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए थे और इनके चाचू ने जो टाफ़ियाँ
और पिस्ता और काजू लेकर आए थे, वो बच्चों ने मांगा कि हमें दें। और माशाल्लाह से मेरी छोटी बेटी छोटे छोटे हाथ आगे कर रही थी कि मम्मा मुझे भी दो। और बड़े मज़े की, अभी ये 2 साल की है तो बड़े मज़े मज़े के ये लफ्ज़ बोलती है। तो मैंने उसको भी दिया। और उसको इतनी सी एक चीज़ का होता है ना कि मुझे ज़्यादा मिले या थोड़ी मिले, उसको इस चीज़ की कोई गरज नहीं, बस उसको थोड़ी सी एक पीस भी मिल जाए तो वो खुश हो जाती है। तो जी दूसरे बच्चों को मैंने हिस्से से सबको थोड़ा थोड़ा दिया। और मेरे बच्चे जी माशाल्लाह से कोई भी चीज़, मेरे ख्याल में तो सबके बच्चे ही ऐसे करते होंगे कि एक चीज़ अगर सबको बांट के दें तो वो हिस्से करना शुरू हो जाते हैं। जी हमें थोड़ी मिली है और नहीं नहीं उसको ज़्यादा मिल गया, चलें एक पीस और दे दें, ऐसे कर दें। मेरे बच्चे तो मुझसे लाजमी ऐसे करते हैं। और मेरी बेटी यहाँ पर मेरे से जी कर रही थी बहस के, नहीं मामा उसको ज़्यादा मिली है, मुझे थोड़ी मिली है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने इक्वल दी है सबको। तो वो जी यहाँ पर हमें आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू का सालन। और क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो तो गए हुए थे शादी पे, और उनको आलू वाला सालन बिल्कुल नहीं पसंद, अगर किसी सब्ज़ी में डालें भी तो वो निकाल देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। और आज हमारी मौज थी कि वो घर पे नहीं हैं तो हम आलू और अंडे बना लेते हैं। तो हम जो है आलू अंडे बनाए और ये काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए हमने आलू अंडे ही आज बनाना, जिसे कह लें कि आज बनाने को ही तरजीह दी। तो जी बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें काइंडली। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। तो यहाँ पर मेरा सालन तैयार था और मैं साथ गूंदने लगी थी आटा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।